Hey guys, this is Nikhil sir. Welcome you to our YouTube channel Nikhil Classes. Hope you are staying at your home. Okay, so जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बात कर लिया था इस चैप्टर के बारे में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया अलजेब्रा हम किसे कहते हैं। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बता दिया था काफ़ी अच्छे से कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स किसे कहते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर मैंने बताया टर्म्स क्या क्या होते हैं, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था क्या कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अगर आपने नहीं देखा है आई बटन पे जाएं, क्लिक करें, फटाक से उसको देख के फटाक से चले आए, है ना। तो आज एक्सरसाइज 11B हम सॉल्व करेंगे। 11A पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सॉल्व कर लिया था। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखें क्वेश्चन में दिया हुआ कि ऐड द फॉलोइंग मोनोमियल। ऐड द फॉलोइंग मोनोमियल यानी कि आपको मोनोमियल को क्या करना है, ऐड करना है। मोनोमियल मैंने क्या बताया था, कॉमा के पहले एक, तो ये मोनोमियल, ये एक, ये मोनोमियल। यानी कि मोनोमियल किसे कहते हैं जो अलग अलग होता है, सिर्फ एक ही होता है। कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल दोनों हो सकते हैं। ठीक, जैसे क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने लिखा था ये देखें, ये भी आपका मोनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट ही है ना। ये क्या है आपका, ये माइनस साइन के साथ है, लेकिन फिर भी क्या है, मोनोमियल ही है। ठीक, चलिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है आप उसको जाकर के देख सकते हैं, आराम से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। 8xy 2xy एंड 9xy ऐड द फॉलोइंग। यानी हमें ऐड करना, तुम क्या करेंगे 8xy प्लस 2xy प्लस 9xy। एकदम आसानी से पढ़िए, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम टेंशन मत लीजिए, बस आराम से पढ़िए। देखिए xy इसमें भी है, xy इसमें भी, xy इसमें भी है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ xy, मैं क्या लिख लेता हूँ xy, और मैं बाकी सारी चीजें लिख लेता हूँ ब्रैकेट में। क्या 8 प्लस 2 प्लस 9, यानी कि xy मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। 8 प्लस 2 कितना होगा 10, 10 प्लस 9 19। तो हमारा आंसर क्या आ गया 19 इंटू xy। ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद करना समझ में आएगा। मैंने कुछ अलग नहीं किया, क्या किया, बस xy सब में है, मैंने xy को कॉमन उठा करके रख लिया, फिर 8 2 और 9 को ऐड कर दिया, जो आ गया आपका ना आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम देखिए क्या दिया हुआ है, 6 ए दिया हुआ है प्लस 5 ए दिया हुआ है ना, -3a एंड -3a, है ना। तो क्या करना है, -3 है, इसको मैं प्लस करता हूँ, इसको -3 ब्रैकेट में लेता हूँ, इसको प्लस करता हूँ, इसको -3 ब्रैकेट में लेता हूँ। क्यों, क्योंकि हमें ऐड करना है, अलग अलग नंबर्स दिए हैं इनको ऐड करना है। ठीक, तो 6 से मैंने किया, फिर प्लस 5 है, प्लस -3 और प्लस -3। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है, माइनस इंटू प्लस भी हमारा क्या होता है, माइनस ही होता है। माइनस इंटू माइनस हमारा जो होता है वो क्या होता है, ये आपका प्लस होता है, और प्लस इंटू प्लस आपका जो होता है ये भी आपका क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना। तो क्या हो गया, आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट 6a प्लस 5a, है ना, प्लस इंटू माइनस -3a और -3a। अब क्या हो गया, 6 प्लस 5 सब में ये है, फटाक से कुछ मत कीजिए, ए को कॉमन उठा करके रख लीजिए। फिर क्या कर लीजिए 6 प्लस 5 -3। तो आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस बना होता है। क्या, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन जो बड़ी डिजिट तो इसमें कुछ है नहीं, सेम डिजिट है, तो माइनस के सामने माइनस का ही साइन लगाएंगे, करेंगे प्लस, लेकिन माइनस के सामने माइनस का ही साइन लगाएंगे। देखिए क्या होगा, 6 प्लस 5 हमारा हो जाएगा 11 माइनस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, तो 11 माइनस 6 इंटू 8। अब हमारा आंसर निकल गया, क्या आ गया 11 में से 6 क्या, तो कितना आ गया आपका, फटाफट बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका आ गया क्या 5 है, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात, समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाएगा अच्छे से। ये दिया हुआ 5x² ऐड करना तो प्लस 2x, और ये इसका आंसर भी होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, इसके पावर क्या है 1 है, तो ये दोनों ऐड तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या होगा 5x² प्लस 2x, सिंपली दैट्स ऑल, है ना। आगे बढ़ते हैं। -40 mm, -30 mm और 18 mm। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप करेंगे कैसे, ऐसे ही करेंगे, पर मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको। ठीक है, देखें mn को मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया उठा करके, mn को मैंने उठा करके क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। क्या हो गया -40 -30 और प्लस 18। -40 प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हालांकि माइनस में है तो -40 प्लस माइनस माइनस, मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया है, प्लस 18 यानी कि
प्लस 18 डायरेक्ट, क्योंकि देखिए क्या करना आपको ऐड करना, मैंने आपको पहले बता दिया है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ और करके यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप लिख सकते थे -40 प्लस इंटू -30, फिर क्या कर सकते हैं प्लस 80। तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही तो होता, तो वही मैंने उठा करके यहाँ पर लिख दिया। आप देखिए -40 -30 -70, क्योंकि मैंने क्या बताया माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, लेकिन साइन हम ये रखते हैं, ठीक, बड़े डिजिट के सामने वाला साइन रखते हैं। तो क्या हो गया -70 प्लस 18 और यहाँ पर इंटू क्या हो गया mn हो गया। अब आपको क्या होता है mn कॉमन है, तो आपको क्या करना है 70 में से 18 को माइनस करना है। माइनस इंटू प्लस का तो माइनस होता है, बड़े डिजिट के सामने कौन सा साइन है माइनस, तो क्या लेंगे माइनस ले लेंगे। अब 70 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना है -52 mn। उन बच्चों के लिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये नहीं आ रहा है। आप देखें आप डायरेक्ट करते हैं 70 और ये क्या कर सकते हैं 18 माइनस कर दें, तो 10 माइनस 8 2 और 6 माइनस 1, क्योंकि ये कैरी दे यहाँ क्या होता है 6 माइनस 1 बचा 5। अब माइनस किसके तरफ था, बड़ा डिजिट के सामने कौन सा माइनस था 70 के सामने, है ना, -70 प्लस 18 तो प्लस माइनस होता, तो आंसर भी किसमें आता माइनस में, ठीक। तो ये आपका आंसर होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, -40 mn -30 mn एंड 80 mn। कुछ नहीं करना, क्या करेंगे आप देखिए वही क्वेश्चन मैंने लग रहा है दोबारा लिख दिया है, हाँ सेम क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दिया। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका -52 क्या आ गया था mn, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक। ये मैंने भूल से दूसरी बार इसको लिख दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6x³ -4x² 5x³ 7x²। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बताया हुआ था कि क्यूब को क्यूब के साथ, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ, और जिसके पावर 1 है उसको एक साथ ले लेंगे। इसके साथ में कुछ भी नहीं, कांस्टेंट को अलग लिखेंगे। तो क्या हो गया 6x³ प्लस 5x³ है ना, फिर देखिए प्लस, क्योंकि 7 बढ़ा तो 7x² माइनस 4x² एंड प्लस 8। क्यों किया मैंने डायरेक्ट माइनस यहाँ पर, क्योंकि वही वाला फंडा है, प्लस इंटू माइनस। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, आपके नीचे सर का बताया हुआ चीज। फिर क्यूब और क्यूब ऐड करेंगे, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11x³। फिर प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस का माइनस, लेकिन बड़े डिजिट के सामने कौन सा साइन है प्लस, तो हम यहाँ पर करेंगे प्लस। तो 7 में से 4 गया तो क्या होगा 3x² एंड इट इज +8, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करें समझ में आएगा। अगला देखें 3.3x² 2.4x² 6.4x²। कुछ मत कीजिए, x² को क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए 3.3 माइनस 2.4 एंड प्लस कितना 6.4। कुछ मत कीजिए, क्या करना है ध्यान से देखिए 6.4 और 2.4, इसके भी लास्ट में 4 इसके भी लास्ट में 4। प्लस माइनस का होता है माइनस ही होता है, लेकिन बड़े डिजिट के सामने जो साइन होता है वही साइन होता है। तो क्या हो जाएगा 4.4 में से 4 का क्या आ गया 0 आ गया। तो मैं 0.0 लिखूँ या ना लिखूँ कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं ₹1.0 लिख रहा हूँ तो क्या पड़ेगा हमारा 1 ही रुपया पड़ेगा ना, 0.0 होगा मतलब नहीं, तो ये माइनस हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा 3.3 माइनस 2, सॉरी माफ करें कितना बचा हमारे पास, क्योंकि मैंने उसको कट कर दिया और 6 में से 2 गया तो कितना आएगा अपने पास 4.0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ध्यान से देखें -4 सॉरी प्लस साइन लगेगा ना, क्योंकि बड़े डिजिट के सामने कौन सा साइन है प्लस साइन है। तो क्या होगा 4 प्लस 3.3 यानी कि 7.7 x² यहाँ भी लिखना ना भूलें, और यहाँ पर क्या आंसर 7.7 x²। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन वो क्या है 4/5 AB³ कुछ नहीं करना है, a इंटू बी क्यूब को क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, बाकी एक साथ ले लीजिए 4/5 प्लस इंटू माइनस तो -2/3, फिर प्लस 1/2 और प्लस 3/4। तो अब देखें यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा ये चीज 4/5 3/4। अब आप इसको एलसीएम ले सकते हैं, एकदम आसानी से आप क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। तो 2 और 4 ले सकते हैं, 5 और 3, हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा निकल करके 15, क्या आ जाएगा निकल करके 15 आ जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं a इंटू बी का क्यूब, है ना। हमारा क्या आ गया 5 3 15, मैं 2 को लेकर चल रहा हूँ फिलहाल ना, कितने को लेकर चल रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आगे हम लोग करने में इजी हो, है ना। तो क्या हो गया हमारा देखिए 15, फिर क्या है 3 इंटू 4 यानी 12 और माइनस का साइन है तो माइनस 5 2 जा 10, है ना। फिर हमारे पास क्या बचा प्लस, नीचे क्या कॉमन कर लेंगे हम 4 कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन कर लेंगे 4, तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 2, क्यों 2 हो जाएगा क्योंकि 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4 का एलसीएम लेने का तरीका होता है। अगर मैंने एलसीएम 4 लिया है तो 2 इंटू 2 करेंगे और ऊपर भी 1 इंटू 2 करेंगे, और 4 में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 है तो 1, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 सॉरी। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर 1/2 था,
तो हमारा क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा हमारा 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये प्लस क्या हो जाएगा 3। देखिए मैं इसको इरेज करके अच्छे से लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 + 3, है ना। तो उम्मीद करें समझ में आया होगा। फिर बाद में क्या लिख सकते हैं a × b का क्यूब, ठीक। फिर अब देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 - 10 2/15 कितना 2/15 माइनस, क्योंकि माइनस नहीं प्लस, सॉरी प्लस हो जाएगा 2 + 3 यानी 5/4, 5/4। अब इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा एलसीएम जो आएगा × ab क्यूब आप कर सकते हैं। मैं इरेज करके आगे ऊपर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया, ठीक। और इसको इरेज करने के बाद फिर मैं आपको उसको सॉल्व करके एकदम आसानी से दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, ठीक। इसको ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ। फिर हमारा क्या बचा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2/15 + 5/4, और ये क्या था a × b का क्यूब। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 60, क्योंकि 15 के टेबल में भी 16 आता है, 4 के टेबल में भी 16 आता है, बाकी तो कॉमन बचेगा नहीं, ठीक। तो कितना है हमारा 60, 4 × 2 = 8 + 15 × 5 = बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ ना आपको, अगर नहीं आ रहा तो। चलिए हमारा हो जाएगा 75, ठीक। फिर हमारा क्या हो गया 8 + 75 टोटल कितना हो गया हमारा, हो गया 83/60, और ये क्या हो गया ab³। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है कि सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको माइनस करना है। क्या है 3x फ्रॉम 9x। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, गड़बड़ी करके बताइएगा। फ्रॉम का मतलब होता है इसमें से इतना माइनस करना है, इसमें से इतना माइनस नहीं करना है, इसमें से इतना माइनस करना है। तो हम क्या कर देंगे 9x - 3x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6x, और यही आपका हो जाएगा आंसर। 8x² फ्रॉम 10x², तो 10x² - 8x², यहाँ भी x यहाँ भी x² कॉमन कर सकते हैं, या फिर 10 - 8 2x², ये आपका क्या होगा आंसर। फिर क्या 7/5 x² y - 3/5 x² y। नीचे 5, दोनों 5 डिनोमिनेटर में 5 कॉमन हो गया, 7 - 3 x² y, तो ये आपका क्या होगा 4/5 x² y आंसर। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत सिंपल। अगला देखिए -8xy फ्रॉम 11xy, तो 11xy। अब देखिए फ्रॉम दिया यानी माइनस, और यहाँ माइनस पहले से दिया तो -8xy। ये चीज ध्यान दीजिएगा, माइनस दिया और फ्रॉम को मतलब माइनस ही होता है, और यहाँ माइनस पहले से दिया तो मैंने कहा था माइनस प्लस होता है। तो अब डायरेक्ट कर लेंगे 11xy माइनस प्लस 8xy, आपका कितना हो जाएगा 19xy, और ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला है -3b फ्रॉम -10, तो -10b माइनस 3b, तो हमारा क्या हो जाएगा -10b + 3b। अब क्या है बड़े डिजिट सामने कौन सा है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, लेकिन बड़े डिजिट सामने कौन सा है माइनस, तो माइनस 10b + 3b कितना हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, तो -7b आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला -18 m² फ्रॉम इतना, तो -15 m² n² फ्रॉम का मतलब माइनस, और इसका मतलब -18 m² n², तब क्या हो जाएगा -15 m² में कॉमन कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा +18, है ना। m² कॉमन, तो क्या बचा 18 में से 15 गया 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े डिजिट सामने कौन सा है प्लस, तो लिखेंगे +3 m² n², ये आपका क्या होगा आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 एक साथ लेकर क्या लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन 3 में भी आपको ऐड करना है, क्वेश्चन 4 में भी ऐड करना है। चलिए क्वेश्चन 3 हम देख लेते हैं क्या करना है। देखिए 4a + 5a -6b + 7b, तो आप ध्यान दें माइनस इंटू प्लस क्या था माइनस होता है, लेकिन बड़े साइन डिजिट साइन कौन सा साइन है प्लस, तो हम साइन किसका लगा देंगे प्लस का लगा देंगे। पहले आप साइन का समझिए, बाकी आप तो समझ जाएंगे। फिर क्या ये भी प्लस ये भी प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, तो यहाँ पे किसकी साइन आएगी प्लस का। अब देखिए हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 में से 7 नहीं जाता है, यानी कि प्लस है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 7b - 6b, तो हमारा क्या हो जाएगा सिर्फ b। अब चाहे 1b लिखें या फिर सिर्फ b लिखें। फिर क्या 5a + 4a यानी 9a + b, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला देखते हैं 3p² कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6p² प्लस इंटू माइनस, क्योंकि ये भी प्लस तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बड़े डिजिट में कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो 7 में से 2 गया कितना आ जाएगा -5p³, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया।
अगला देख लेते हैं 4a² माइनस a² 6a², तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या करेंगे प्लस करके इसको माइनस कर देंगे, तो 4a² प्लस 6a² 10a² माइनस a² यानी 9a², क्योंकि प्लस 10a² के सामने तो प्लस आएगा ना, तो बड़े डिजिट सामने प्लस का साइन तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन बड़े डिजिट सामने कौन सा साइन है प्लस, तो यहाँ पर प्लस, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। फिर क्या बचा -8 प्लस 11 हो जाएगा, बड़े डिजिट सामने क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन 11 प्लस 2 13 में से 8 गया कितना हो जाएगा 5। ये आपका क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसके साथ ही आपका खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या करना है, ऐड ही करना। चलिए देख लेते हैं क्या है, a², इसमें भी 2a² है, देखिए कॉमन है बीच में, क्या कॉमन है यहाँ भी है ना, तो जितना a² वाला टर्म है एक साथ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा a² प्लस 2a² और ये क्या है प्लस इंटू माइनस, तो माइनस होगा -5a² हम आराम से लिख सकते हैं। फिर b² वाला लेते हैं, तो प्लस 8b², पहले कोशिश करिए स्क्वायर हटा दें, प्लस 8b² प्लस b² और यहाँ पर b² है तो -10b²। अब देखें अब क्या हमारा 6ab, तो -6ab, क्योंकि प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है -6ab। फिर यहाँ पर क्या होगा -4ab हो गया, और यहाँ पर क्या बचा आपका प्लस 13a इंटू b। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। a² प्लस 2a² 3a² माइनस आगे बढ़ डिजिट सामने, तो -3a² माइनस 5a² कितना हो जाएगा -2a² प्लस 8b² प्लस b² 9b² माइनस 10b² तो -b², यानी कि 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, जिसके सामने कुछ नहीं 1 मानते हैं, तो 8 प्लस 1 9 में से 10 गया तो -b² आ गया। फिर 6ab -6ab माइनस 4ab माइनस 10ab प्लस 13ab, यानी कि 13 में से -10 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3ab। ये भी आपका आंसर निकल करके आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा समझ में आ गया। x के पावर 4, बाकी x के पावर 4 किसी में नहीं है, तो x के पावर 4 डायरेक्ट लिख लीजिए। फिर देखिए प्लस आएगा कि माइनस आएगा देख लेते हैं। 2x³ प्लस में है, 6x³ प्लस में है, और हमारा x³ है नहीं तो प्लस ही होगा, तो 2x³ प्लस 6x³ कितना हो जाएगा आपका 8x³। स्कूल में जब आपका एग्जाम होगा या टेस्ट होगा तो आप ये पूरा लिखेंगे स्टेप। मैं इसमें स्टेप नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, लेकिन स्कूल में पूरा स्टेप लिखेंगे, है ना। समझा तो दिया है मैंने, उम्मीद करना समझ आया होगा। तो x के पावर 4 वाला टर्म लिख दिया, x के पावर क्यूब वाला टर्म आपने लिख दिया। बात करते हैं x² का, इसमें x² नहीं है, इसमें x² है, तो क्या -3x² प्लस 7x² प्लस इंटू माइनस माइनस बड़े डिजिट सामने प्लस का साइन, तो प्लस 7 में से 3 का कितना हो गया 4x² हो गया। अब क्या बचा आपके पास, x वाला टर्म लेते हैं, तो -2x प्लस 5x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3x माइनस 9x टोटल कितना हो जाएगा -6x हो जाएगा। अब कौन सा टर्म लेते हैं कांस्टेंट वाला, तो -1 प्लस 6 कितना हो गया 5, बस +5। ये आपका क्या है आंसर है। उम्मीद करना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसके बाद खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर नहीं करना चाहेंगे तो नहीं भी आएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा 9x² और यहाँ पर क्या 3x² और यहाँ पर क्या 4x²। तो 9x² प्लस 3x² कितना 12x² माइनस 4x², तो आपका हो गया 8x²। अब देखते हैं x वाले टर्म में x, यहाँ पे x और यहाँ पर x, तो 8x माइनस 4x यानी कि 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा +x हो जाएगा, क्योंकि बड़े डिजिट सामने प्लस का साइन। कांस्टेंट वाले पे आता -4 प्लस 11 कितना हो जाएगा 4 में से 11 में से 4 का कितना बचा 7 और प्लस 9 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका आ गया आपका 18, और ये आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ में आया होगा, आया हो पसंद। अगर समझ में आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको लगे कि नहीं यार वीडियो शेयर करना चाहिए मेरे दोस्तों को भी, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी अच्छे समझ में आ जाए, तो आप उनको भी शेयर कीजिए और उनसे भी बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हम जो भी आपके एक्सरसाइज के वीडियो बनाएंगे नोटिफिकेशंस आपको सारे मिल जाया करेंगे। तो चलिए इसको इरेज करके आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 बाकी सब हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 की। अगले जो मतलब इसको इरेज करने के बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन, उसमें 8, 9, 10 ये सब सॉल्व करा लिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन है क्या आपका, तो क्वेश्चन है आपका कि ट्राई टू ऐड विदाउट राइटिंग इन कॉलम्स ऐड बाय कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, यानी कि जो अभी हमने क्लास जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में किया वैसे ही हमें करना है। क्या करना है कि अब कॉमा नहीं दिया बीच में, कहीं भी कॉमा नहीं दिया, उसको ज्वाइन करके आराम से लिखना है ना। तो क्या होगा हमारा कि 9x² यहाँ पर है, सबसे बड़ा x³ दिखा हमें,
एक्स क्यूब यहाँ भी है, एक्स क्यूब यहाँ भी है। आप इसको दो मतलब लाइन में लिखिएगा, मैं एक लाइन में सॉल्व करके दिखा दूंगा। -12 एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, -16 एक्स क्यूब। -4 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स क्यूब माइनस 16 एक्स क्यूब। फिर हमारे क्या बचा 9 एक्स स्क्वायर, किसमें प्लस में है 9 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े डिजिट सामने प्लस का साइन, तो प्लस 9 में से 2 गया तो कितना आ गया 7 एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाला टर्म देखेंगे, यहाँ पर 4x यहाँ पर 6x, तो कितना हो गया प्लस -4x, क्या है -4x और ये -6x है, तो हमारा क्या हो जाएगा -10x हो जाएगा। ठीक, उसका अगर हम बात करते देखिए +6 + 11 कितना हो जाएगा 17, और ठीक बस इतना ही है, तो कितना हो गया हमारा +6 + 11 + 17, तो हमारा आंसर निकल करके क्या आ गया भाई 16x³ + 7x² -10x + 17। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स आप इसको एकदम आराम से देखें, अच्छे से देखें। मैं फिर से समझा रहा हूँ, स्क्वायर वाले को एक साथ, क्यूब वाले को एक साथ, है ना, उसके बाद फिर आपको क्या कर लेना है, एक्स वाले टर्म को एक साथ, और जितने आपके कांस्टेंट हैं उसको एक साथ हम लिख करके सॉल्व कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर -16x³ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, 5xy -1/3x 3/5y -2/3x 6xy -4x 2y xy। देखिए xy वाला टर्म यहाँ भी, xy वाला टर्म यहाँ भी है, xy वाला टर्म यहाँ भी है, एक साथ कर लीजिए, x वाला टर्म यहाँ पर है, x वाला टर्म यहाँ पर है, x वाला टर्म यहाँ पर है, ले लीजिए। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो सिर्फ y है, तो y वाला टर्म हमारा ये है, y वाला टर्म हमारा ये है। ठीक, बस दो ही है, हाँ आप भी देखें। ठीक, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, तो 5xy + 6xy -6xy, तो +6xy -6xy गया, क्या बचा 5xy, तो आप डायरेक्ट लिख लें 5xy। एग्जाम आपको डायरेक्ट नहीं करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 लाइन में आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक, 2 लाइन ज्यादा करना भी नहीं है, बाकी जो बताता है वो टफ बताता है, उसको करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए x वाला क्या है -1/3x -2/3x और 4x, तो लिख लेते हैं 1/3 -1/3x -2/3x लिख लेते हैं, -1/3 और -2/3 इंटू x कर लेते हैं। फिर हमारा क्या -4x है, आसानी से सॉल्व होगा, घबराइए नहीं। फिर देखिए हमारा क्या y वाले टर्म में देखें 3/5y है, ये 2y है, 3/5y और ये 2y, तो इसको भी लिख लेते हैं प्लस करके 3/5 और ये क्या होगा +2, अब इसके बाहर क्या होगा y। ध्यान से देखें, हम लिख देंगे 5xy, तो ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज। फिर ये देखिए माइनस कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम यानी कि कॉमन भी हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 -1 और ये माइनस माइनस प्लस, यानी -1 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, -1 + 2 हमारा कितना हो जाएगा -1 नहीं +1 हो जाएगा, क्योंकि बड़े डिजिट सामने कौन सा आएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए +1/3। ठीक, उम्मीद करना समझ में आएगा, क्योंकि -1 + 2 इसका हम अंदर क्या कर दिए हैं, जोड़ यानी कि मल्टीप्लाई कर दिए -1 इसका, तो इतना आ गया। फिर देखिए -4x इसी के साथ में x -4x ये हो गया। ठीक, फिर आपका क्या बचा प्लस करके 3/5 + 2, तो इसके अपन 1 मान लेते हैं, कॉमन क्या मान लेंगे हम 5 डिनोमिनेटर में, फिर क्या हो जाएगा हमारा 3 + 10 यानी कि टोटल कितना हो गया 13y 13/5y हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/3x -4x को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे 4 के पावर अपॉन 1 मान सकते हैं। फिर हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम 3 को कॉमन कर लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर बचेगा, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पर 1 -3 4 12x 1 -12 यानी ये कितना आ जाएगा टोटल -11/3x। तो आंसर आपका क्या आएगा 5xy -11/3x + 13/5y। उम्मीद कर रहे हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। जो चीज़ आपको ना समझ में आ रहा हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको सारे डाउट्स क्लियर कराई जाएंगे। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है वो ध्यान से देखिए 13/11 x³ को एक साथ, यहाँ भी आपका x³ यहाँ भी आपका x³। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपका जो चीज साथ में डिनोमिनेटर उसका सेम होगा, डिनोमिनेटर का सेम होगा ताकि आपको कॉमन लेने में आसानी हो, तो इसको थोड़ा स्टेप वाइज कर देते हैं। देखिए 13/11 x³ माइनस 1/11 x³, फिर क्या बचा आपका प्लस 5/11 x³। ठीक, ध्यान से समझिएगा। फिर हम क्या करेंगे x² लिखेंगे, तो -12/7 x²। देखिए यहाँ पर तीनों डिनोमिनेटर सेम आया, अभी आगे भी आएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस 5/7 x²
ठीक, 5/7 x²। फिर देखें आप क्या करेंगे, और तो कहीं x² है नहीं आपका, इतना नहीं, x² नहीं, अब क्या लेंगे आप, x लेंगे। तो x क्या है यहाँ पर आपका, देख लें, x यहाँ तक तो नहीं आया, यहाँ पर देख लेते हैं, x आपका है यहाँ पर, ठीक, क्या है 10/3 यानी कि प्लस 10/3x। फिर क्या बचा हमारा, -1/3x, है ना। अब कांस्टेंट भी कुछ बचा तो देख लेते हैं, कांस्टेंट हमारा है 3 -3, और तो कुछ भी नहीं है। आप एक बार चेक कर सकते हैं आराम से, ठीक। देखिए क्या था, x³ वाला 1 2 3 था, तो मैंने क्या किया, ले लिया। x² सिर्फ 1 2 इतना ही था, वो भी मैंने ले लिया। फिर x वाला टर्म 1, x वाला टर्म 2, और सिर्फ 2 ही था, तो यहाँ पर मैंने इसको भी लिख दिया, है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। 13/11 -1/11 x³ मैंने कॉमन कर लिया, प्लस 5/11 x³ यहाँ पर हो गया, माइनस, अब देखिए मैं क्या कॉमन कर लिया नीचे, 12/7, और ये क्या हो गया प्लस 5/7, और बाहर क्या हो गया x² मैंने कॉमन कर लिया, प्लस देखें 10/3 -1/3, यहाँ पर मैंने बाहर कर लिया x -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा देखिए, 13/11 से क्या हो गया 12/11 माइनस नहीं है प्लस, तो प्लस 5/11 x³, समझिए एकदम आसानी से। फिर -12/7 ये 7, तो क्या हो जाएगा हमारे नीचे 7, और क्या हो जाएगा 12 + 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना। तो 17/7 x², ये माइनस में है, ध्यान दीजिएगा ये चीज़, किसमें, ये माइनस में है। फिर आप देखें प्लस 10/3, ये 3 कॉमन कर लिया आपने, क्या हो गया 10 - 1 यानी 9/3x, और ये गया माइनस, तो 3 × 9 गया, और आपका क्या आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर सेम, तो x³ ये क्या होगा 12 + 5 आपका होगा 17, यानी 17/11 x³ माइनस 17/7 x², और प्लस क्या बचा 3x - 3, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। फिर से समझ लीजिए एक बार, ध्यान से देखिए क्या है, 13/11 x³, मैंने x³ वालों को एक साथ रख लिया। देखिए सॉल्यूशन जानना बड़ी बात नहीं होती, कॉन्सेप्ट समझना बड़ी बात होती है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, मेथड अगर आपका क्लियर है, तो आप एग्जाम में जाकर के चाहे जितने भी टफ क्वेश्चन हैं एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होगा x³ यहाँ पर, x³ यहाँ पर, x³ यहाँ पर, पहले आप क्या कीजिएगा x³ वालों को एक साथ ले लीजिएगा, फिर x² वालों को एक साथ ले लीजिएगा, x वालों को एक साथ, और फिर जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको एक साथ ले लीजिएगा। समस्या बच्चों के साथ कहाँ पर आती है मैं आपको बता दे रहा हूँ, समस्या बच्चों के साथ आती है प्लस और माइनस साइन चूज करने में। कह रहे यार ये तो माइनस है, तो हमारा क्या प्लस हुआ कि माइनस हुआ, एकदम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इन सारी चीज़ों में दिक्कत आ रही है, प्लस या माइनस में, सिंबल्स में, साइंस में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, और सारी चीज़ें आप एकदम अच्छे से क्लियर कराई जाएंगी। ठीक, चलिए इसको इरेज करते हैं और आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 बाकी के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं और करके दिखाते हैं, और आप भी समझिए क्या करना है आपको। देखें वही वाला क्वेश्चन है कि आपको इसको ऐड करना है, तो ध्यान दीजिए क्या है, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट, चार ब्रैकेट में दिया हुआ है। बच्चे देखते घबरा जाएंगे, इतने सारे ब्रैकेट्स में दिया है कैसे सॉल्व होगा, और जब एग्जाम में आता तो बच्चे आता है क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं, यार बहुत ज्यादा टाइम जाता है, टाइम एकदम नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। मैं आसानी से एकदम आराम से बताऊंगा, ऐसे आपको अपने एग्जाम में लिखना है, ध्यान से समझिएगा। इससे आसान क्वेश्चन पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बना है, फिर से कह रहा हूं, इससे आसान क्वेश्चन पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बना मैथमेटिक्स के अंदर, है ना। र्यूमर्स को दूर कीजिए, मैथमेटिक्स अफवाह बहुत सारे फैल चुके हैं कि मैथमेटिक्स टफ है, ये है वो है ना। अब आप कहेंगे कि इतने स्कूल में भी जाकर कहेंगे मैम या सर मैथमेटिक्स ही पढ़ाइए। ठीक, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए 8 - 3x³ + 5x4, देखिए 5x⁴ यहाँ भी है, x⁴ यहाँ भी है, x⁴ यहाँ भी है, यहाँ नहीं। सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा पावर दिख रहा है 5। ठीक, तो कुछ मत कीजिए, सबसे पहले लिख दीजिए 2x⁵, सबसे बड़ा वाले पावर को पहले लिख दीजिए। फिर देखिए क्या है x⁴, x⁴, x⁴। अब देखिए प्लस 5x, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो प्लस 5x⁴ माइनस 5x⁴ क्या हो गया, कट गया, नहीं बचा। तो क्या बचा आपके पास, सिर्फ बचा 16x⁴, वो भी माइनस आएंगे सर, तो माइनस 16x⁴। डायरेक्टली आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना। फिर यहाँ पर देखिए 7x³ कहाँ बचा, x³ यहाँ बचा, x³ यहाँ पर है, x³ यहाँ भी है ना। अब देखिए क्या हो गया -3x³
प्लस 7x3 कितना हो गया 4x3 और यहाँ पर आपका है -9x3 तो -9 में से 4 गया कितना बचा -5x3। फिर स्क्वायर देख लेते हैं, स्क्वायर कहीं भी नहीं है, हाँ छोड़िए स्क्वायर नहीं दिया। अब क्या करेंगे कांस्टेंट भी है लेकिन पहले देखेंगे x का टर्म कहीं पर है तो x का टर्म यहाँ पर है, x का टर्म यहाँ भी है, बस दो जगह x का टर्म है तो +8x -6x यानी +2x हो गया। अब कांस्टेंट कितना बचा तो ध्यान से आप देख सकते हैं +8 बचा, यहाँ पर क्या बचा +7 बचा और यहाँ पर -2 बचा। तो देखिए 8 + 7 कितना हो जाएगा 15 -2 कितना हो जाएगा -13। आ गया आंसर, कुछ नहीं करना, फिर से एकदम आसानी से समझिए ध्यान से। मैंने क्या किया सबसे बड़े वाले पावर को सबसे पहले लिख दिया जो कि ये था, मैंने यहाँ पर लिखा। फिर क्या किया x के पावर 4 यहाँ पर है, x के पावर 4 यहाँ पर है, x के पावर 4 यहाँ पर है तो +5x के पावर 4 -5x के पावर 4 0 यानी प्लस इंटू माइनस का था माइनस होता है, ये भी 5 तो 0। फिर यहाँ पर 16x के पावर 4 बचा, मैंने वो लिख दिया। फिर देखेंगे x³ का कहीं टर्म है तो x³ का टर्म यहाँ भी है, x³ का टर्म यहाँ भी है, x³ का टर्म यहाँ भी है तो उसको मैंने प्लस माइनस करके यहाँ पर लिख दिया। स्क्वायर x² का नहीं था तो मैंने नहीं लिखा, फिर x और कांस्टेंट लिख के यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक, तो बहुत इजी था ना, एकदम आसानी से आपको भी सॉल्व करना। आपको इसमें 2 से 3-4 लाइन में आप सॉल्व कीजिएगा इसको एग्जाम में और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, आपके निखिल सर की गारंटी है। ठीक, तो चलिए इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 सॉल्व कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। और आप ये मानिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा और बच्चे यहीं पर गलती करके आते हैं, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन क्या है। क्या बोला सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा 8x + 10 - 2x + 4 माइनस दिया नहीं था, क्या दिया था सिर्फ ये दिया था माइनस, मैंने यहाँ पर किया तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए 8x - 2x कितना हो जाएगा 6x, 8x - 2x कितना हो जाएगा 6x + 10 + और ये प्लस और प्लस है लेकिन हमें करना क्या माइनस करना है ना, ध्यान दीजिएगा तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस करके मत आ जाइएगा ना, क्या करना है प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा तो 10 में से 4 गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि ये माइनस हो गया और बड़ा डिजिट जो है उसके सामने प्लस का साइन था, प्लस लिखेंगे 10 में से 4 गया 6 तो 6x + 6 और इसको क्या लिख सकते हैं आप और करके 6 कॉमन x + 1, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ही दिया 7 और -11s और नीचे क्या दिया -2r + 4s, लेकिन क्या करने को बोला सब्ट्रैक्ट करने को बोला, तो हम क्या करेंगे माइनस का साइन भी तो लगाएंगे भाइयों, अब हम बच्ची हूँ देखिए क्या करना है माइनस का साइन पहले भी तो लगाएंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कभी भी ये गलती करके मत आइएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए। क्या हो जाएगा 7 और -11s -2r + 4s पहले से दिया हुआ, तो क्या करेंगे माइनस आपको करना है ना, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये हमारा क्या करना है प्लस और माइनस, ये तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो हमारा प्लस 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 हो गया, माइनस ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये भी माइनस हो गया, माइनस में से माइनस गया तो प्लस प्लस कर देंगे। ठीक, तो बड़े डिजिट के सामने कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस ही होगा लेकिन इसको करेंगे प्लस, 11 + 4 कितना हो जाएगा -15s, ये कितना हो जाएगा प्लस कर देंगे ना, साइन भी क्या हो जाएगा प्लस का ही हो जाएगा तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9r, तो 9r और ये क्या हो जाएगा +15s, अरे माफ करिए -15s हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्योंकि बड़े डिजिट का कौन सा साइन है माइनस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5a - 6 है यानी कि माइनस है और यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस 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 हो जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा अपना 3b + b 4b। गलती ध्यान दीजिएगा मत करके आइए, ये देखिए माइनस यहाँ पर है तो -6 से +5 है माइनस है हो गया, फिर क्या गया यहाँ पर माइनस ये भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो +3b + b कितना हो जाएगा +4b हो जाएगा। अगला देखें हमारा क्वेश्चन ये 5x² - 2x² आंख बंद करके कर दीजिए 3x², 8x - 4x और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +12x माइनस माइनस प्लस -17 + 15 -2 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अपने सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके देखें क्या है a - b + c फ्रॉम, यानी इतने में से इसको माइनस करना, देखिए लिख देते हैं 2a + b - c, इसको आप ऐसे भी करके कर सकते हैं नीचे लिख करके कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं -a - b + c है ना। देखिए क्या होगा 2a - a कितना बचा a बचा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, चलिए मैं इसको एक लाइन और सॉल्व करता हूँ 2a + b - c,
ये क्या हो जाएगा माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी और माइनस प्लस माइनस सी, तो माइनस सी कितना होगा माइनस टू सी प्लस सी प्लस टू बी टू ए और माइनस ए कितना हो जाएगा ए हो जाएगा प्लस बी प्लस टू बी हो जाएगा माइनस सी और माइनस सी माइनस टू सी हो जाएगा। ये आपका क्या है आंसर, यानी ए प्लस टू बी माइनस टू सी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक्स स्क्वायर तो क्या करेंगे फ्रॉम का मतलब पहले इसको लिखेंगे ऐसा मैंने बताया, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस करके एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई और ये क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट में हम कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस गया माइनस टू एक्स वाई माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस टू एक्स वाई यानी कि माइनस फोर एक्स वाई हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि माइनस फोर एक्स वाई क्या गया आपका आंसर आ गया। ठीक, अगला देखिए x माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और माइनस करके कर दीजिए क्या एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री। अब देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं इसको हम क्या एक्स क्यूब को पहले लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स और माइनस माइनस प्लस थ्री। अब क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए एक्स क्यूब तो एक ही है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर क्या बचा प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स टोटल कितना हो जाएगा प्लस फोर एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री गया, ये आ गया आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे लेते हैं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लिख लीजिए फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस क्या करना है थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर यानी टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई, तो माइनस टू वाई कहते हैं क्योंकि उधर कुछ है नहीं, प्लस थ्री वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर यानी प्लस फोर वाई स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक अभी तक आप कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करा देते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द अदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, इसको हम इसी के अंदर खत्म करेंगे। देखिए सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ 3a माइनस 5b एंड माइनस 6a प्लस 7b माइनस 9c फ्रॉम इतना, यानी कि सम का मतलब क्या होता है एडिशन, यानी इसको और इसको ऐड करके इसमें से माइनस कर देना है। ठीक, तो क्या करेंगे आप देखिए सॉल्यूशन आप यहाँ पर लिखें, ध्यान दीजिए द सम ऑफ यानी इसका उसका क्या करना सम करना, तो आप लिखेंगे 3a माइनस 5b। ठीक, सम का मतलब क्या है उसको ब्रैकेट में आप कर सकते हैं, इसको प्लस कर दीजिए माइनस 6a प्लस 7b माइनस 9c। अब आपको किसमें से माइनस करना है, इन टोटल में से क्या माइनस करना है आपको a माइनस बी माइनस सी, है ना। अब देखिए आपको क्या करना ध्यान से समझिएगा, 3a माइनस 5b प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 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 इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3a यहाँ है 6a यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके सामने प्लस का साइन है इसके सामने माइनस का साइन है, और क्या हो जाता है जो डिजिट बड़ा होता है उसके सामने जो साइन होता है उसको हम ऑलवेज लेते हैं, तो माइनस 6 प्लस 3 यानी कि माइनस 3 हो गया हमारा, फिर माइनस 5b और ये प्लस 7b, तो माइनस 5b प्लस 7b का मतलब क्या हो गया ये 7 में 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा। अब यहाँ पर c नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या c, तो माइनस 9c। अब इसमें से क्या माइनस करना है, इन सब में से इन टोटल में से आपको क्या माइनस करना है, तो इन टोटल में से आपको माइनस करना है क्या a माइनस बी माइनस सी। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए माइनस है मैं डायरेक्ट कर दूंगा, अगर नहीं तो आप चलिए एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 3a ये माइनस है तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस से हो जाएगा, तो माइनस 3a माइनस से कितना हो गया माइनस 4a हो गया, प्लस 2b और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2b तो कितना हो गया प्लस 3b हो गया, फिर क्या होगा माइनस 9c माइनस माइनस प्लस c यानी कि माइनस 8c। तो ये आपका आंसर निकल करके आ गया। जैसे मैंने बाकी क्वेश्चन को बताया वैसे ये भी है, आगे देखें द सम ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना, द सम ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना। पहले दिया सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि इन दोनों को ऐड करके इन दोनों में से क्या कर देना ऐड करके माइनस कर देना है। ठीक, तो पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, ध्यान से देखिए 11 और 2 ऐड करना है तो 11 टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर देखिए क्योंकि प्लस में होगा, फिर क्यूब है यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 4 है, तो ध्यान दीजिए x की पावर 4
प्लस 8x के पावर 4 यानी कितना हो जाएगा 9x के पावर 4 हो जाएगा। फिर देखिए क्या करना है, क्यूब है तो माइनस 8x के पावर क्यूब माइनस 3x के पावर क्यूब, तो माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11x के पावर क्यूब हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर कहीं भी नहीं है, हाँ यहाँ पर बस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस, फिर वही हम कर देंगे, कुछ नहीं बचा तो ये 13 होगा। ठीक, अब इस पूरे में से क्या माइनस करना है, तो इसको ऐड कर देना, क्या 5x क्यूब 2x के पावर 4 3x स्क्वायर, इसके अब इतना देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है x के पावर 4 यानी माइनस 8x के पावर 4 और माइनस 2x के पावर 4 यानी टोटल कितना होगा माइनस 10x के पावर 4, माइनस 10x के पावर 4। फिर 3 देखते हैं, 5x के पावर 3 प्लस 7x के पावर 3 यानी प्लस 10x के पावर 3 हो गया। ठीक, फिर देखिए माइनस 3x के पावर 2 और ये प्लस 3x के पावर 2, माइनस 3 से प्लस 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया हमारा। फिर बचा क्या अपने पास, सिर्फ 5 बचा, क्या बचा 5 और हाँ सिर्फ 5 बचा ना, तो क्या कर देंगे प्लस 5। अब इसमें से आपको क्या करना है माइनस कर देना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए ये हो जाएगा 9x के पावर 4 माइनस 11x के पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13, ये आप लिख सकते हैं। इसको अगर डायरेक्ट सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 10x के पावर 4, तो 9x के पावर 4 प्लस 10x के पावर 4 कितना हो जाएगा 19x के पावर 4, समझिएगा। फिर माइनस 11x के पावर 3 प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा माइनस 10x के पावर 3 माइनस 11x के पावर 3 यानी माइनस 21 इंटू एक्स के पावर 3। फिर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं तो माइनस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर क्या बचा प्लस 13 माइनस प्लस माइनस, तो प्लस 13 माइनस 5, प्लस 13 और माइनस 5 कितना हो जाएगा, 13 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 8। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ये क्या होता है, तो अगर इसको दिखा तो होता है ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ट्राइंगल कितने साइड होते हैं ए बी सी, 3 साइड होते हैं, तो इसका पेरीमीटर यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलाते इसका पेरीमीटर होता है। अब इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 6a प्लस 5b और माइनस 2c। अब a प्लस बी प्लस सी यानी एक साइड क्या दिया हुआ है इसका, एक साइड दिया a माइनस बी प्लस 6c दिया हुआ है। ठीक, सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है इसका, प्लस करना है हमें, क्या दिया हुआ है 3a प्लस 6b माइनस 10c यानी 3a प्लस 6b माइनस 10c। अब देखिए क्योंकि हम ए बी सी लेकर के चलना है तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y और इसको मान लेंगे z। तो हमारा x हो गया y हो गया प्लस z हमारा बच रहा है, उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, कर दीजिए कुछ नहीं, ध्यान से देखिए 6a प्लस 5b माइनस 2c इक्वल्स टू, अब देखिए a इधर भी है प्लस 3a, a प्लस 3 कितना हो गया 4 हो गया, माइनस b प्लस 6b यानी कि प्लस 5b हो गया, प्लस 6b माइनस 10c टोटल कितना हो गया माइनस 4c हो गया। ठीक, और यहाँ पर हम मान सकते हैं प्लस z। अब देखिए क्या है पूरे एक तरीके से दिखा तो प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यानी हमारा हो जाएगा ये 6a प्लस 5b माइनस 2c और इसका माइनस क्या हो जाएगा 4a प्लस 5b माइनस 4c इक्वल्स टू z, प्लस z हो जाएगा। अब हमें सॉल्व करना है तो 6 से माइनस 4 टोटल कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, 5b माइनस 5b प्लस 5b से माइनस 5b कैंसिल, माइनस 2c और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4c, तो 2c माइनस 4c कितना हो जाएगा देखा जाएगा हमें प्लस 2c या फिर माइनस 2c प्लस 4c हमारा कितना हो जाएगा माइनस 2c, तो 2a माइनस 2c हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो थर्ड साइड हमारा जो है वो क्या होगा 2a माइनस 2c हो जाएगा। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 भी सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए हम आगे क्वेश्चन ऐसे देखते हैं 13 और 14 सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क है वो करना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए क्वेश्चन आपने सॉल्व किया या नहीं, है ना। और पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर जो मैंने 11A आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कुछ, लेकिन अभी तक उसका रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। ऐसा मत कीजिए, पढ़ाई करना तो मन से कीजिए, नहीं तो एकदम मत कीजिए। ठीक,
फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ाई करना तो एकदम मन से कीजिए, नहीं तो करिए ही मत। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या 7x माइनस 4y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x और माइनस माइनस प्लस y। आप देखिए क्या करना है, 7x प्लस 2x कितना हो गया 9x माइनस 4y प्लस y कितना हो गया माइनस 3y। ये हो गया आपका आंसर। अगला माइनस माइनस प्लस 3a माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 8a माइनस माइनस प्लस 7। तो 3a प्लस 8a कितना हो जाएगा आपका 11a प्लस 2 प्लस 7 प्लस 9, यानी 11a माइनस 11a प्लस 9, ये आपका आंसर। अगला अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इतना ही था, आसानी से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें क्या है, इतना माइनस इतना प्लस इतना। ये देखिए आपको क्या कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है ना, फिर स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है। तो कर्ली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है 6x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर। फिर माइनस 9xy माइनस 9xy, ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 2xy माइनस 9xy प्लस 2xy यानी माइनस 7xy। फिर माइनस 11y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यानी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 11y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो माइनस 14y स्क्वायर, है ना। फिर अगले ब्रैकेट में क्या है 2x स्क्वायर माइनस 23xy माइनस 10y स्क्वायर। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर और ये क्या है प्लस 2x स्क्वायर, है ना। तो माइनस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी कि 2 में से x गया, x स्क्वायर आ गया, माइनस 7xy माइनस 23xy, माइनस 7xy माइनस 23xy यानी माइनस 30xy। फिर क्या हो गया माइनस 14y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर, माइनस 14 माइनस 10 यानी माइनस 24y स्क्वायर, एंड इट इज आंसर। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं बच्चों की ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। पढ़ाई को सीरियसली ना लें, एकदम लाइटली है, एकदम अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक ठोक दीजिए। एक क्वेश्चन और बचा, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है, व्हाट मस्ट बी एडेड। जब भी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है मैं आपको बता दूंगा, कुछ ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3a³ माइनस 4a प्लस 6 टू गेट 7a³ माइनस 4 स्क्वायर प्लस 10a माइनस 6। जब ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो कुछ नहीं करना, क्या करना है बोले एडेड बोला जाए। क्या बोला जाए एडेड बोला जाए, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टेड बोला जाए तो इसमें से इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो एडिट पूछ रहा है कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये नंबर मिल जाए, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे सिंपल। तो क्या हो जाएगा 7a³ माइनस 4a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 6, है ना। इसमें से इसको क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो हो जाएगा 3a³, तो क्या हो जाएगा माइनस 4a प्लस 6, है ना। तो अब आप क्या कर देंगे देखिए 7a³ माइनस 3a³, तो 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4a³ माइनस 4a स्क्वायर इधर है ही नहीं, तो माइनस 4a स्क्वायर प्लस 10a और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 10a और प्लस 4a कितना हो गया प्लस 14a। फिर क्या होगा माइनस 6 और ये माइनस 6, यानी माइनस 6 में कितना होगा माइनस 12, एंड इट इज योर आंसर। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने सारे क्वेश्चन आपको एकदम इजीली डिफाइन करके खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में बताई हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियोस आपके लिए देते रहें इन्फॉर्मेशन आपके ग्रुप पर में या फिर आपके मोबाइल पर डायरेक्टली जाता रहे। तो उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी परीक्षा के लिए आपके पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट।